बिहार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए एक चर्चा बिहार में इस वक्त जोरों पर है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या एक बड़ी फूट यहाँ पर पड़ती हुई दिख रही है। और उसकी वजह यह है कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है। और अब एक और प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है, क्या वो लिख रही हैं ये भी जरा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई है, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो तो बहुत आहत वो लग रही हैं। और इसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने यहाँ पर कहा कि कल किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया है। इससे पहले कल भी हमने सुना था जब वो अपने घर से बाहर निकली थी, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे और इस बात का जिक्र उन्होंने कल भी किया था कि उनके जो परिवार है उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया है और 2 नामों का जिक्र उन्होंने किया था। अब एक और एक्स पर पोस्ट रोहिणी आचार्य का, जिसमें उन्होंने कहा कि कल एक बेटी बहन को जलील किया गया और गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल को उठाया गया और तमाम बातों का जो जिक्र है वो करती हुई नजर आ रही है। आत्मसम्मान से समझौता मैंने नहीं किया और इसीलिए मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। रोहिणी आचार्य का एक्स पर पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार लालू यादव के परिवार में चल क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग कर दिया था लालू प्रसाद यादव ने, और अब रोहिणी आचार्य जिनका ये एक्स पर पोस्ट और उसके बाद जो बिहार की राजनीति है वो गहराती जा रही है। शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, क्या माना जाए अब इस पोस्ट के बाद में लालू प्रसाद यादव के परिवार में कुछ भी इस वक्त सही नहीं चल रहा है। पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य जिन्होंने कई बड़े इल्जाम लगाए हैं। कौन आखिरकार उन्हें जलील कर रहा है, कौन उन्हें मारने के लिए चप्पल उठा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे कल संजय यादव और रजीन का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि इन दोनों ने मुझे बेइज्जत करने का काम किया है, अगर इनके खिलाफ कोई भी बोलता है तेजस्वी के सामने तो उनके द्वारा मुझे दुर्व्यवहार जो है वो किया जाता है। और उन्होंने आज भी एक एक्सपोज किया है जिसमें उन्होंने अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त की है। और कल भी जब वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने संजय यादव का नाम लिया कि संजय यादव ने ही मुझे पार्टी छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद मैंने पार्टी भी और परिवार से अपना नाता तोड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार हुई है, उसके बाद लालू परिवार में जो कला है वो सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव से पहले, तो तेज प्रताप यादव को भी पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी ही पार्टी से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। और अब तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी खुलकर अपनी बातें जो है वो अब मीडिया के सामने भी रखी है और एक्स पोस्ट के माध्यम से भी अपनी पीड़ा जो है वो व्यक्त की है। अच्छा शिवम, ये जो नाम ले रही हैं संजय यादव, अब इससे क्या यहाँ पर मतलब निकाला जाए कि ये इतने बड़े आदमी है यहाँ पर आरजेडी के अंदर के इनका परिवार लालू यादव का टूटा जा रहा है और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और यहाँ पर तेजस्वी कुछ नहीं बोल रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि संजय यादव जो कि आरजेडी के सभी चीजों को मैनेज करते हैं, तेजस्वी यादव कहाँ चुनावी सभा करेंगे, क्या उनका कार्यक्रम होगा, सभी चीजों को अब संजय यादव ही तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं संजय यादव का कद जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। काफी जो सीनियर नेता है वो ऑफ द कैमरा संजय यादव को लेकर कई बातें जो है वो कहते हैं कि अगर हमें तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी होती है तो पहले हमें संजय यादव को फोन करना होता है। कई बार फोन करने पर वो हमारे कॉल का जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा संजय यादव को लेकर नाराजगी भी रहती है और कई जो कार्यकर्ता और बड़े नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने भी पहुंचते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप जो है वो ऑफ द कैमरा। अच्छा शिवम, एक बात और ये भी है, देखिए नाराजगी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। अगर रोहिणी इस कदर तक नाराज हो गई है कि वो कह रही है मेरा कोई परिवार नहीं है, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या वो चाह रही थी जो बात वहां पर मानी नहीं गई? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महागठबंधन की और आरजेडी की करारी हार हुई है इस विधानसभा चुनाव में,
जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि सभी चीजें जब संजय यादव मैनेज करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को वही डील करते हैं, तो जवाबदेही भी कहीं ना कहीं संजय यादव की होती है। तो वही सवाल रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव से पूछा, जिसके बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गया और रोहिणी ने तमाम जो आरोप हैं वो लगाए। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के नेता हैं। नीरज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है? देखिए, रोहिणी आचार्य यहाँ पर कह रही है मेरा कोई परिवार नहीं है और यहाँ पर संजय यादव का नाम ले रही हैं। ये संजय यादव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और जो फूट एक तरह से दिख रही लालू यादव के परिवार पर, क्या कहेंगे? खुद देखिए, इनके पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन खुद को चाणक्य कहलाए, खुद को स्वघोषित, और भाई जनता का जनादेश अगर विपरीत आया तो गुमशुदा हो गए हैं क्या? आकाश में है कि पाताल में है संजय यादव? उत्तर में है कि दक्षिण में, बिहार में है कि हरियाणा में है? और आखिर लालू जी को हो क्या गया है? लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भागलपुर जेल के तृतीया खंड में दुर्दांत अपराधी था, उसके प्रचार के लिए निकल सकते हैं। महुआ बाग का जो किला बन रहा उसका रोज निरीक्षण करने जाते हैं, लेकिन लालू जी की जुबान खामोश क्यों, ट्वीट खामोश क्यों? एक बेटी जिसके आंख के आंसू निकल रहे हो जी, जिसके मन के अंदर यह पीड़ा हो गई हो कि हम अनाथ हो गए, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए दुख का विषय है। अच्छा नीरज जी, क्या अब ये माना जाए जिस तरीके से पारिवारिक कलह पूरा सामने आ रहा है खुलकर, पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य, तो क्या अब आरजेडी में और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के घर में क्या बाहरी लोगों का दबदबा ज्यादा रह गया है घर वालों की जगह? देखिए, प्रथम दृष्टया तो मुझे यह कहना है कि लालू जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया गया है। उनका ट्वीट को भी बंद कर दिया गया है। आखिर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? बेटी से संवाद हुआ नहीं हुआ ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन जिसने भी यह कृत्य किया है उसने लालू जी की पूरी पूंजी पर राजनीतिक डकैती कर दी। लेकिन बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम है। लालू जी अगर कोई परेशानी है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आप पत्र दीजिए और सरकार इसको संज्ञान में लेगी। ये गंभीर मामला है कि लालू जी चुप क्यों है? आखिर एक बेटी के मन में, जिसने प्राण रक्षा किया अपने पिता का जी, जिसने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा हो, उस बेटी के मन में यह कराह पैदा होना और बेटी का आंख में आंसू गिरना, कहा जाता है कि बड़ा अशुभ संकेत होता है। ये अभी तो शुरुआत है, पारिवारिक राजनीति के कुनबा में ही होता है। लेकिन बेटी का सम्मान हमारी परंपरा रही है। ये सिर्फ आरजेडी की हार के बाद ये सब चीजें हुआ है या फिर कुछ पारिवारिक वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया है रोहिणी आचार्य ने? देखिए, पूरा जब एक परिवार में कई लोग राजनीति करेंगे तो उसका हश्र ही होना है, लेकिन उससे मूल विषय हुआ नहीं है। असहमति हमारी हो सकती है, लेकिन बेटी का अपमान अगर वो कह रही है, अगर यह सच है कि हमको थ्रेट किया गया, हमको भगाया गया जी, तो बेटी को कभी, ये तो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी विदा जिस दिन होती है, जिस दिन शादी भी हम लोग बेटी का करते हैं, कन्यादान करते हैं, उस दिन आंख लोग का भरा हुआ रहता है और बेटी बाहर निकल गई, या भाई की जुबान कैद जी, पिता की जुबान कैद, माँ की जुबान कैद, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है और ये हमारी परंपरा का अपमान। चलिए, तो नीरज जी, आपको लगता है बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत आहत यहाँ पर लग रही है रोहिणी जिस तरह की पोस्ट उन्होंने की। बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए। शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, कोई मनाने की यहाँ पर पहल हो रही है क्या, या यहाँ पर नाराजगी बहुत आगे बढ़ गई है? ये आपको बता दूं कि नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है। अभी तक परिवार की तरफ से किसी भी सदस्य ने रोहिणी आचार्य को मनाने की जो कोशिश है वो नहीं की है। इसीलिए कल देर रात रोहिणी आचार्य ने अचानक दिल्ली आने का फैसला लिया और वो कल देर रात पटना से उन्होंने एक फ्लाइट भी ली, जिसके बाद वो कल देर रात दिल्ली पहुंची है। और दिल्ली पहुंचते ही सुबह सुबह उनका एक्स पोस्ट भी आता है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है। और हमने लगातार तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश भी की है, पर अभी तक उनके तरफ से कोई भी बयान जो है वो रोहिणी आचार्य को लेकर नहीं आया है। भले सत्ता पक्ष के तमाम नेता जो है
वो अब राजद और लालू परिवार पर हमला जरूर कर रहे हैं। जी शिवम, क्या ये इतनी बड़ी बात है? क्योंकि अब देखिए, इससे पहले हमने देखा था तेज प्रताप यादव के बारे में खुद लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी थी, लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य इतने बड़े आरोप लगा रही हैं, तेजस्वी यादव के बारे में बोल रही हैं, इस पर ना तो तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं, ना ही लालू यादव कुछ बोल रहे हैं, तो क्या सिर्फ आरजेडी की हारी वजह थी कि या परिवार में कुछ और भी चल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से ही पहले कहा था कि परिवार से कोई एक ही सदस्य जो है वो विधानसभा बिल्कुल शिवा, आपके पास में आऊंगा। शहजाद इस वक्त जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शहजाद, आपसी कलह बहुत आगे बढ़ गई यहाँ पर आरजेडी में। रोहिणी तो है, वो कह रही है मेरा कोई परिवार ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये इनका अंदरूनी मामला है परिवार का, पार्टी का। पर अगर घर की बेटी घर में सुरक्षित नहीं, सम्मानित नहीं, उन्हें पीटा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है बाहरी लोगों के द्वारा, तो सोचिए बिहार की महिलाओं का क्या होता अगर ये सत्ता में आते गलती से। तो ये तो परिवार में जैसे बोलते ना, परिवार वार हो चुकी है, एकदम वॉर हो चुकी है परिवार में ही। और जो परिवार के सदस्यों को एक साथ नहीं रख सकते तो वो कैसे प्रदेश को एक साथ रखते हैं? और देखिए, यहाँ पे तो पारिवारिक वॉर चल रहा है, कांग्रेस में पार्टी के भीतर वॉर चल रहा है। तो ये पार्टी हो या ये परिवार हो, इनमें इस प्रकार की टुकड़े टुकड़े मानसिकता इसलिए होती है क्योंकि सत्ता के लिए सभी लोग जो है ना वो इस प्रकार से बिहेव करते हैं, और जब सत्ता नहीं मिलती है तो फिर वॉर शुरू हो जाता है। एनीवे, घर की बेटी है उनकी, वो अगर उनके साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार हुआ तो सोचे ना बिहार की बेटियों के साथ क्या होता। क्या ही सच में अब परिवार का मामला लग रहा है? क्योंकि रोहिणी खुद कैमरे के सामने आई है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं, दो ऐसे नाम लिए हैं जिनका परिवार से कोई नाता नहीं है। तेजस्वी यादव पे भी उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि अब तो तेजस्वी जी को ही क्लैरिफाई करना चाहिए ना। और अगर तेजस्वी जी के सहयोगी रमीज और संजय यादव जी पर इतने गंभीर आरोप उनकी ही बहन ने लगाए हैं, और पहली बार नहीं है, ये तेज प्रताप जी ने भी जयचंद बोला था किसी को, तो मुझे लगता है तेजस्वी जी ने आके क्लैरिफाई करना चाहिए। उनके पारिवारिक मामला है। पर मैं तो बिहार की महिलाओं के लिए चिंतित था। मुझे उनके घर की बेटी के साथ भी कुछ गलत हो तो बुरा ही लगता है, पर बिहार की बेटियां जो है वो बच गई। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर देने के लिए। तो देखिए, बिहार की सियासत में ये हलचल यहाँ पर तेज है। रोहिणी आचार्य एक और प्रतिक्रिया उन्होंने यहाँ पर दी है और उसमें बहुत आहत वो लग रही हैं।